तो दोस्तों स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करें 69 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामला हाईकोर्ट से आज की सुनवाई समाप्त हुई। 6800 का पक्ष मजबूत, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे दोस्तों आपको बता दें, लंच के पहले आज मामले की सुनवाई हुई और लंच के बाद लंबी सुनवाई। जिस तरीके की धार चाहिए थी सुनवाई में, आज कुछ वैसी सुनवाई देखने को मिली, एक लंबी सुनवाई। हालांकि आपको बता दें, लंच के पहले जब सुनवाई चालू हुई तो मामले को पहले जज साहब को पूरा बताया गया, एक जो शॉर्टकट में पूरे मामले को समझाया गया, कैसे क्या हुआ, सिंगल बेंच का क्या आदेश आया, किस बेस पर आया और क्या हमें चाहिए, किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 6800 सूची निकाली गई जिसको सिंगल बेंच ने रिक्वेस्ट किया, एटसेट्रा जो भी चीज़ें मतलब सिंगल बेंच से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी ओवरऑल, मतलब एक जज साहब को पूरा संक्षिप्त में समझाया गया कि मामला क्या है, कैसे क्या है। जैसे ही मामले को जज साहब ने समझा और लंच के बाद जो होता है ना, लंच के बाद जब चीज़ें आपके ओवरव्यू में आ जाती है, आपको चीज़ें पता चल जाती हैं कि आखिर क्या है मामला और मुझे क्या करना है, क्या सुनना है, उसमें सारी चीज़ें। तो जैसे ही जज साहब ने मामले को सुनना स्टार्ट किया, मज़े की बात है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से सुना और बहुत ही लंबी बहस देखने को मिल गई। जितनी तो आज लोगों ने सोचा नहीं होगा कि इतनी लंबी बहस देखने को मिल जाएगी, लंबी बहस देखने को मिली आज आरक्षण मामले पर। तो दोस्तों आपसे को बता दें कि आरक्षण मामले पर माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले को बेहतर तरीके से सुना। कोर्ट के अंदर सबसे पहले बात जो चल रही है वो आरक्षण में एटीआरई पर, क्योंकि सिंगल बेंच ने जो आदेश दिया था एटीआरई को क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ना मानकर उन्होंने एक आदेश कर दिया था कि ये एक आरक्षण है, एक प्रकार से, ठीक है, रिजर्वेशन है। और जिसको लेकर आप सभी को पता होगा कि राघवेंद्र सिंह का जो ऑर्डर था, उसके बाद रामचंद्र मौर्य का सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट का ऑर्डर था, जहाँ पर स्पष्ट और साफ शब्दों में क्लियर क्रिस्टल तरीके से लिखा हुआ है कि एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ठीक है। यूएन मिश्रा साहब जो कि आज आरक्षण मामले पर बहस कर रहे थे, पूरी तरीके से उन्होंने कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की। उन्होंने बताया, उन्होंने नियमावली दिखाई, ठीक है, उन्होंने बेसिक जो भी नियमावली है वो कोर्ट सामने रखी, नोटिफिकेशन दिखाया भर्ती का किस तरीके से क्या है, और सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कोर्ट आज सहमत दिखी, ठीक है। और कोर्ट में टीईटी को भी मुद्दा उठा कि टीईटी जो है वो एक हिसाब से आरक्षण का लाभ टीईटी में ही ले लिया गया, वहाँ पर क्वालिफाइंग। तो दोस्तों जो आरक्षण का लाभ होता है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में नहीं माना जाता, जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होते हैं। तो पहले एटीआरई पर वहाँ से सिंगल बेंच में जीत हुई थी, तो एटीआरई बाद अब जो टीईटी को मुद्दा बनाया गया था, टीईटी फर्स्ट रिजर्वेशन और एटीआरई सेकेंड, ठीक है, जबकि अभी तक एटीआरई को फर्स्ट माना गया है। और जो माननीय एपेक्स कोर्ट का डबल बेंच का जो 69,000 का ऑलरेडी आदेश है, जिसमें 69,000 के सुपर डेट यानी एटीआरई को ही क्वालिफाइंग एग्जाम माना है, ठीक है, लेकिन सिंगल बेंच ने एटीआरई को रिजर्वेशन के थ्रू ले लिया। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से चली, बहस एक अच्छी बहस देखने को मिली, चीज़ें भी दिखी कोर्ट के अंदर, कोर्ट कन्विंस भी दिखी, ठीक है। 6800 को कहीं ना कहीं आज पक्ष मजबूत हुआ, क्योंकि 6800 मामले पर कहीं ना कहीं जो वकील साहब थे वो पूरी प्लानिंग के साथ तो बेहतर तरीके से उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा, सारी चीज़ों को कोर्ट के अंदर रखा, चाहे वो नियमावली हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या फिर डबल बेंच का आदेश हो, सारी चीज़ों को उन्होंने रखा। किस प्रकार से एटीआरई टेट ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, उस बात को, अपनी बात को कोर्ट को कन्विंस करने पर भी पूरी तरीके से प्रयास किया, कोर्ट कन्विंस भी दिखी। और अब इस मामले की अगली सुनवाई कल फिर होगी, कल लंच के पहले होती है, लंच के बाद होती है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो विस्तृत सुनवाई देखने को मिलेगी वो लंच के बाद ही देखने को मिलेगी, तो कल भी आपको लंच के बाद एक विस्तृत सुनवाई देखने को मिल सकती है। तो अगर दोस्तों इसी तरह चलता रहा चीज़ें तो इसी हफ्ते में ऑर्डर जो है वो रिजर्व हो जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि 6800 के मामले में अभी और भी जो डिटेल्स पास आएंगी मैं आपको फिर से एक डिटेल वीडियो बता दूंगा, ठीक। अभी की जो सुनवाई का सार था वो लगभग यही था, ठीक। जो भी अन्य अपडेट आएंगे आपको बता दी जाएंगी। धन्यवाद।